हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th एनुअल एग्ज़ाम 2025 यानी कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी का यह क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी को आज के इस क्लास में बताया जाएगा क्लास 9th एनुअल यानी वार्षिक एग्जामिनेशन के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सभी को देख मिला लीजिएगा। आप सभी को का विषय कोड 110 होने वाला है और सभी कोई का क्लास 9th यानी कक्षा 9 का बिहार बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा का रूटीन कर दिया है जारी, जिसमें आप सभी कोई का परीक्षा 20 मार्च से है। ठीक, तो आपके आज की इस क्लास में सभी कोई को महत्वपूर्ण मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। सभी को देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2025 गणित। ठीक, गणित का वायरल पेपर बताया जाएगा तो सभी को इसे रिक्वेस्ट होगा क्लास को अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद करके जाइए। बिल्कुल यही क्वेश्चन सभी को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी को क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। देख सकते हैं सभी को मैथमेटिक्स का आप सभी को का पेपर है, सभी को निर्देश है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को बता दिए जाए कि आप सभी को कक्षा 9th में मैथ का जो आप सभी को परीक्षा दे रहे हैं सभी को 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना है। ठीक, तो चलिए मैं सभी को 100 ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, सभी को बिल्कुल रट के जाइए और एग्जाम में गर्दा छुड़ा कराइए। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए 2 परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कड़ी में 3 है, नहीं होगा, पाई है, अपर में यह बी पर में, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 8 का मान क्या होगा। तो सभी को गुणा कर देंगे तो आएगा कड़ी में 48। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 और 2 2 बार मिल रहा है तो पूरा का पूरा 4, 2 गुणे 2 और कड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं मिलेगा तो बाहर अंदर कड़ी में रह जाएगा 3, 2 दूनी 4 √3, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को मैं बता रखा हूँ, सभी को एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिए। चलिए देरी न करते हुए आंसर करते हैं। 3 है, यदि x बराबर कड़ी में 5 तो x - 1/x का मान क्या होगा। सभी को करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का बी, 4/कड़ी में 5। अगला प्रश्न 4 नंबर दे रखा है जी, यदि x² - ax - 15 का एक गुणनखंड x - 3 हो तो a का मान क्या होगा। 4 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर a -2। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि अगला पेपर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। 5 नंबर क्वेश्चन है, a² - b² बराबर क्या होगा। तो यह आप सभी को का वर्गांतर का फार्मूला है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a-b, यानी बी करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, x+1 दूसरे कोष्टक में x - 1 बराबर क्या होगा। ये सर्वसंख्या का क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणा करने पर आएगा बी, विकल्प नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 7 नंबर दे रखा है, देख सकते हैं सभी को सर्वसंख्या का फार्मूला दे रखा है, a+b - c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, a² + b² + c² + 2ab - 2bc और -2ca। अगला प्रश्न है, सर्वसंख्या का x - y का होल क्यूब बराबर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, 2x + y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये हम लोगों का a+b का होल स्क्वायर बन गया है, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, 2a + 2b + 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 4a² 4b² 4c², 8ab 8bc और +8ca। 11 नंबर प्रश्न दे रखा है, यदि x + 1/x बराबर 6 तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 34। मैं सभी को इसका ट्रिक बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले प्लस वाला रहे तो सभी को 6 का वर्ग करके 2 घटा दीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 34। चलिए अगला प्रश्न पे चलते 12 नंबर प्रश्न है, यदि a + b + c बराबर 5
तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 17। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर पे दे रखा है यदि व्यंजक x प्लस 2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 14 का एक गुणनखंड हो तो m बराबर क्या होगा? तो 13 का करेक्ट आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए 9। एक एक क्वेश्चन को सभी को ही याद कर लीजिए। 14 नंबर प्रश्न दे रखा है किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 अंश है तथा इसके दोनों सम्मुख अंतःकोण समान है, तो अंतःकोण का मान क्या होगा? 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 50 अंश। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप 95 अंश है। यदि इसके एक सम्मुख अंतःकोण का मान 55 अंश है तो दूसरे अंतःकोण का मान क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सी 40 अंश। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 60 अंश बी बराबर 80, तो भुजा ए बी भुजा सी के अर्धक बिंदु ओ को मिलाकर भुजा बी ओ सी बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी 120 अंश। अगला प्रश्न दे रखा है 17 नंबर दिया है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज अनिवार्य रूप से क्या होगा? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी समकोण त्रिभुज। 18 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 18वां प्रश्न दे रखा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ हो तो त्रिभुज डी ई एफ की कौन सी भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी के बराबर होगा? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए भुजा ई एफ है। 19 नंबर प्रश्न दे रखा है एक त्रिभुज व त्रिभुज डी ई एफ त्रिभुज भुजा ए भुजा एफ भुजा बी बराबर डी और ए बी बराबर एफ डी हो तो इन त्रिभुजों में सर्वांग समता की कौन सी शर्त लागू होगी? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए एस ए। अगला प्रश्न दे रखा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एक वास्तविक संख्या होती है। अगला प्रश्न दे रखा है 21 नंबर 7 की घाते 1/2 इंटू 9 के घाते 1/2 का मान क्या होगा? तो हम लोग घात समान है अंदर गुणा कर देंगे हो जाएगा 7 गुणे 9 के घाते 1/2 क्योंकि घात समान है हो जाएगा 7 नंबर 63 के घाते 1/2 यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है 22 नंबर 2 के घाते 0 में बता रखा हूँ 0 का मान 1 होता है किसी घात लगाओ तो 1 प्लस 1/1 बराबर 2/1 भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2 यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दे रखा है 23 नंबर क्वेश्चन 23 दे रखा है कड़ी में 3 के घाते -2 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 1/3। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है 2 के घाते 0 प्लस 1 के घाते 0 का मान क्या होगा? तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न दे रखा है 2 गुणे 0 का मान क्या होगा? तो गुणा कर देंगे 0 ही आएगा यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल 25 का करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 5 के घाते 2 इंटू 5 के घाते 3 का मान क्या होगा? आधार समान हो तो घातों को जोड़ लेते हैं गुणा में तो हो जाएगा 5 के घाते 5 यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है सभी कुछ देख सकते हैं 23 बराबर है भाग करना है तो भाग में घाते घटती हैं हो जाएगा 8 - 7 बराबर 23 के घाते 1 और 23 के घाते 1 का वैल्यू आएगा 23 यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन को सभी को रट लीजिए। 28 है 2 के घाते 3 बाहर 5 दिया है तो गुणा हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 2 के घाते 15 है यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न दे रखा है देखिए 10 के घाते 0 का मान 1 हो जाएगा 20 के घाते 0 का मान 1 1 के नाम 1 यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 30 नंबर प्रश्न फिर से उसी तरीके से दे रखा है तो हो जाएगा 1 गुणे 1/1 बराबर 1/1 भाग दे देंगे 1 आएगा यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न दे रखा है जी 15 के घाते 0 - 10 के घाते 0 का मान क्या होगा? तो हो जाएगा 1 - 1 बराबर 0 यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न 32 नंबर दे रखा है, देखिए फिर से हो जाएगा 1/8 दे रखा है, तो 1/1 बराबर 1 में 1 भाग देंगे, 32 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, फिर से वही 1/7 का मान 1 प्लस 4 का मान 1 बराबर हो जाएगा 1 मिलके 2। किसी संख्या के घाते 1 जीरो दिया हो उसका मान बाबू 1 होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन दे रखा है सभी को, 10 गुणे 0 का मान क्या होगा, तो 10 का हम लोग 0 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। 35 नंबर प्रश्न दे रखा है 10 माइनस 0, तो 10 में से 0 घटा देंगे आ जाएगा 10, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 36 नंबर दे रखा है 2 गुणे 10 प्लस 20 माइनस 0 का मान क्या होगा, तो देखिए 2 गुणे 10 मतलब 20 प्लस 20 और माइनस 0 हो जाएगा 20 20 40, माइनस 0 घटा देंगे तो 40 आएगा, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 37 नंबर दे रखा है 37, देखिए 10 जीरो 0 प्लस 20 जीरो 0 और माइनस 10 जीरो 0 गुणा करने पर सब 0 आएगा, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 0, जोड़ने पर 0 ही आएगा। अगला प्रश्न दे रखा है 38 नंबर, 6 के घाते 2/3 गुणे गुणे 6 के घाते 1/3, आधार समान है तो फिर से घाते जुड़ जाएंगे, 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 6 के घाते, देख सकते हैं फिर हर समान है हो जाएगा 3/3 बराबर 6 के घाते 1, यानी 6, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो देख सकते हैं सभी कोई सी कैसा विकल्प है जिसमें x कड़ी में न है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न दे रखा है शून्य बहुपद का घात क्या होगा, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 0। अगला प्रश्न दे रखा है 41 नंबर, यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 4 तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का मान क्या होगा, तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 8। अगला प्रश्न दे रखा है 42 नंबर, बहुपद कड़ी में 3 का घात क्या होगा, तो कड़ी बस 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 0। अगला प्रश्न 43 नंबर दे रखा है एक्स बराबर 1 पर बहुपद x² माइनस एक्स माइनस 1 का मान क्या होगा, तो 43 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी -1। 44 दे रखा है यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू बराबर क्या होगा, तो 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 3p/q/r। अगला प्रश्न दे रखा है 45 नंबर, कड़ी में a प्लस बी कड़ी में दूसरे क्वेश्चन कड़ी में a माइनस कड़ी में b बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा कड़ी में a का होल स्क्वायर और माइनस कड़ी में b का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई ये वर्गांतर का फार्मूला है, वर्ग कर देंगे तो a माइनस बी, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 46 नंबर प्रश्न दे रखा है 2x प्लस 4y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 4x² प्लस 16xy प्लस 16y²। 47 नंबर प्रश्न दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 12 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा x प्लस 3, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 4। 48 नंबर प्रश्न दे रखा है सभी को, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 2y² क्या होगा, तो 48 करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस 8 कड़ी में xy। 49 नंबर प्रश्न दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो x² प्लस y² माइनस 2x y, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 नंबर प्रश्न दे रखा है x y बराबर 2 का आलेख एक रेखा है जो क्या होगा, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी दोनों अक्षों पर अंतःखंड 2 काटती है। तो सभी को मैं 50 ऑब्जेक्टिव बता दी हूँ, नेक्स्ट क्लास में भी 50 ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, सभी को देख लीजिएगा। और भाई जितने कोई चैनल पर नए हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि अगला पेपर आप सभी को नोटिफिकेशन में तुरंत देखने को मिले। और हाँ, अपने दोस्तों में भी सभी को शेयर कर दीजिए।